औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टी टेक में हम आपको लॉन्ग टाइम के बाद खुश आमदीद कहते हैं। तो काफ़ी देर के बाद लेक्चर आ रहा है। वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था, और कुछ लेक्चर का ही प्रॉब्लम था। तो आज मैं आपको वही हमारी जो थर्ड जो इंटरमीडिएट गाइड है उसका हम फर्स्ट लेक्चर जो है, इंट्रोडक्शन तो हो गया था, फर्स्ट लेक्चर है मेथड ऑफ इंस्टॉल, उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। लेक्चर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में होगा क्या कि मैं आपको साइलेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। अक्सर होता है कि हमने सॉफ्टवेयर देखे हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट डायरेक्टरी पाथ ये वो पूछता है, तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, ये मैं इसमें ये लेक्चर है जी हमारा पहला जी, मेथड ऑफ इंस्टॉल। यही मैंने लास्ट टाइम किया था, इसके ऊपर ही मैंने थोड़ी सी अपडेट दी थी कि आपको वो था, लेकिन मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। इसमें दो मेथड्स होंगे, एक होगा बैश स्क्रिप्टिंग और वो एक होगा रन वंस एक्स का। लेकिन मैं इसमें आपको ये सेकंड मेथड ही बताऊंगा क्योंकि यही मुझे अच्छा लगा, और मैं ये बताऊंगा। बैश स्क्रिप्टिंग ही मुझे दरअसल समझ ही नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकूंगा, तो सॉरी। तो होता क्या है जी, हम इसमें एक फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी जो होती है ये गुई, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस के ऊपर जाकर हमें ये जी दिखाएगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रही हैं आफ्टर लॉगन। यानी कि जब लॉगन हम आफ्टर हम आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो बाद में ये जी हमें वो बताएगा कि मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। वो कैसे बताएगा उसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो देता हूँ। तो ये जी इस तरह का वो होगा इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन का। इस तरह का वो आपके सामने एक स्क्रीन साइड पर होगी आपके लेफ्ट टॉप पर। तो ये शो होगी, वो बता रहा होगा कि मैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन साइलेंट होगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वो आपको नेम बताता जाएगा और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता जाएगा। अब इसको क्रिएट कैसे करना है उसकी तरफ आते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जी हमारी साइट पर हम आते हैं। तो इसमें जी बताया जा रहा है कि ये देखें जी, वो कह रहा है ना GUI मोड ऑन विंडो सेटअप, यानी कि विंडो सेटअप के मोड में ये चलेगा। ये इन इंस्टॉलेशन जो होती होती है ना, इनके टाइम 12 मिनट उस वक्त नहीं जब आफ्टर लॉगन होगा, उस वक्त हमें करना क्या, ये जी हमारी एक कमांड है। इसको आपने जी कॉपी करना है, नोट पैड ओपन, नोट पैड नहीं, टेक्स्ट की फाइल, सॉरी, टेक्स्ट की ओपन करके उसमें पेस्ट करना है, और उसको cmd लाइन्स डॉट टेक्स्ट के नेम से आपने कहाँ सेव करना है, OEM के फोल्डर में, यहाँ ये सेव कर देना है इस नेम से। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने जी रन वंस एक्स डॉट सी एम डी की फ़ाइल क्रिएट करनी। मैं आपको मैनुअली मेथड बता रहा हूँ, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर भी है, उसको यूजेज का मुझे नहीं पता चला, इस यही वजह थी कि थोड़ा सा लेक्चर लेट हो रहा था। तो इसके मैं मैनुअली थोड़ा सा आपको बताता जाता हूँ। ये आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है नोट पैड में। ठीक है, नोट पैड में कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको जी आपने रन वंस ex.cmd के नाम से OEM के फोल्डर में ही यहाँ सेव कर लेना। मैं अब इसकी थोड़ी सी आपको वो बताता चलूँ ये क्या कर रहा है। ये थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन कीज़ के रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जी, ये रजिस्ट्रेट एडिड की कर रहा है, यानी कि की ये हमारे जी टाइटल है उसका, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, जो कि यहाँ आ रहा था जी, ये आ रहा है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, ये हो जाएगा नाम। ओके, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन एडिट की, ये 005 है। जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे 5 10 15 20 25 50, ये एंड पे मैंने कर दिया। ये जी एप्लीकेशन का नाम होगा यहाँ 7zip। ठीक है, 7zip एप्लीकेशन का नाम हो गया, और नीचे जी बाद में हम उसको ये पाथ दे देंगे जी। यहाँ हमारी एप्लीकेशन पड़ी है। एप्लीकेशन हमने कहाँ रखनी है, ड्राइव रूट डायरेक्टरी। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये जो OEM के फोल्डर है ये कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं। इसमें ये दो फोल्डर हैं इंस्टॉल, यहाँ मैंने रख दिए वो सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैंने उसको इस फाइल में बता दिया जी सिस्टम ड्राइव इंस्टॉल जी फोल्डर है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर के बाद ये मैंने फॉरवर्ड स्लैश और F का स्विच लगा दिया है। ठीक है, तो तो जी यही था कि हाँ मैंने स्विच लगा दिया। अब इसके नीचे मैंने थोड़ा सा इसी लेक्चर में ये जी साइलेंट सॉफ्टवेयर पैक, ये है जी, ओ सॉरी शिट, ये क्या है, ये है जी साइलेंट एप्लीकेशन स्विचेस।
इसमें आपको टोटली मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है जी, नेट से ये डाटा उठाया था, मेरा तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें जी मैंने यानी कि इसके अंदर जी बताया गया कि किस किस एप्लीकेशन के साथ किस कौन कौन सा स्विच यूज़ होगा, ये स्विचेज हैं। उसके बाद उसने फुल सिंटैक्स के अंदर बताया 7-zip ऐसे यूज़ होगा। ओके, आप इसको रीड कर सकते हैं। टोटली आई थिंक ये 50 के करीब हैं स्विचेज और एप्लीकेशन, आप इनको रीड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब रही कुछ मैंने जी यहाँ पर वो थी साइलेंट जो एप्लीकेशन है ना बनाई हुई ऑलरेडी बनी हुई, वो भी मैंने अपलोड की हैं आपकी टेस्टिंग के लिए, वो आप कर सकते हैं। उसमें है जी NOD32 है, 7-zip है, यूटोरेंट है, रेपगेट है, अल्ट्राइस। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5 एप्लीकेशन है, तो 5 को एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करके तो इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अब अप्लाई करके देख सकते हैं, उसी के अंदर ये देखें 7-zip है। याद रहे ये सिस्टम ड्राइव इंस्टॉल का, सिस्टम ड्राइव मीन सी में होता गया है, इसका मैं बताता हूँ। सिस्टम ड्राइव में फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होगी ना, ये डायरेक्ट सीडी से नहीं होंगे, यानी कि डायरेक्ट सीडी से ये इंस्टॉल नहीं होंगे, ये पहले आपकी सी ड्राइव में कॉपी होंगे सॉफ्टवेयर, देन इंस्टॉल होंगे। ठीक है, अब वहाँ से एग्जीक्यूट होंगे, आपकी सीडी से नहीं होंगे। ये इसीलिए है कि सिस्टम ड्राइव ये कॉपी हो जाएंगे और ये वहाँ से आकर, ये नाम करेक्ट होना चाहिए जो भी आप एप्लीकेशन का नाम रखें। ये था 7zip443.exe था, वो मैंने रख दिया तो मेरी वो एग्जीक्यूट हो गई। वो सबके साथ यही स्विच यूज़ हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं तो सेम IDM, ये एप्लीकेशन का नाम आपने यहाँ देना है, तो ये वही नाम यहाँ शो होगा। प्रीपेयर इंस्टॉलेशन ऑफ, जो अगर आपने जो भी नाम दिया 7-zip दिया है तो वो 7-zip यहाँ शो हो जाएगा जो भी देंगे, और बैकएंड पे एप्लीकेशन चल जाएगी। उसके बाद सब ये NOD तक जो चीज़ें जब इंस्टॉल हो जाएंगी, उसके बाद ये क्लीनिंग अप एंड रिपोर्टिंग, यानी कि वो जो हमने फाइल जो हमारी सी ड्राइव में कॉपी होंगी ना, उसको अब हमने क्लीन भी करना, ज़ाहिर सी बात है, अब वहाँ कॉपी रहनी तो नहीं ना चाहिए उसकी। तो उसके बाद जी वहाँ वही हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे cleanup.cmd के नाम से। ओके, तो उसका डाटा ये है। अब वो भी वो हमने जी इंस्टॉल के फोल्डर में cleanup.cmd के नाम से सेव कर लेनी है। ये आप कॉपी कर सकते हैं। इसमें क्या है, वो बता रहा है shutdown.exe.r.f.t टाइम, शट डाउन हो जाए टाइम जी 120 सेकंड दिए हैं। 120 सेकंड ऑटोमेटिकली, यानी कि आफ्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगी 120 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारी विंडोज़ है ना, वो एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स शो करवाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी विंडो रीस्टार्ट हो जाएगी। यहाँ 1 मिनट लिखा हुआ है, वो मुझसे गलती से हो गया। तो आप यहाँ टाइम अपना जितना भी 120 सेकंड या 60 सेकंड कर सकते हैं। तो ये जी ASP.NET जो करंटली चल रहा होगा वो उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद उसने कहा है जी डिलीट सिस्टम रूट में जो BMP की फाइल है एक्सटेंशन की वॉलपेपर्स की, वो डिलीट कर दे। और वेब के अंदर वॉलपेपर्स के अंदर जो .gpg की फाइल है वो भी डिलीट कर दे। और system32 ये कैशे होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के तो कैशे होती है, वो भी डिलीट कर दे। तो उसके बाद जी उसने ये कुछ और चीज़ें डिलीट करवाई हैं उससे, ये यूज़र से रिलेटेड, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। उसके बाद ही उसने कहा है कि रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, सिस्टम ड्राइव, ये देखें ड्राइवर्स, यानी कि रूट डायरेक्टरी से सी ड्राइव से ड्राइवर्स का जो फोल्डर कॉपी हुआ है वो भी डिलीट कर दो, और इंस्टॉल का जो फोल्डर है वो भी डिलीट कर दो। ठीक है, आफ्टर दिस ये फाइल हमने जब सेव कर लेनी है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने दी हुई है। अब होगा कि आज जब ये चल जाएंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, इधर से ही एग्जीक्यूट हो गई, ये सारा कुछ डिलीट करके और बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने इन दोनों फाइल्स को यानी कि सॉफ्टवेयर कॉपी करनी है इंस्टॉल के फोल्डर में। ठीक है, ठीक है, CMD लाइन्स के अंदर रन वंस x.cmd को एग्जीक्यूट कराना है, उसके अंदर ये। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे हमने देने हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपने इसकी एक ISO फाइल बिल्ड कर लेनी है। बिल्ड करके आप इसको अप्लाई करके देखें क्या ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे इस, यानी कि आपके लेफ्ट जब आफ्टर लॉगन फर्स्ट व्यू होगा ना आपके डेस्कटॉप पर, आपकी लेफ्ट के बॉटम टॉप पर ये ऐसी वो विंडो शो करवाएगा, जितने सॉफ्टवेयर होंगे वो बताता जाएगा ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस वक्त, यानी कि ये .NET फ्रेमवर्क है लाइक दिस, जो भी है उसको हाईलाइट कर देगा। तो सॉरी अगेन कि थोड़ा सा लेक्चर में लेट हुआ, तो दुआ में याद रखिएगा। हाँ, एक और बात, अगर आप में से कोई इस साइड में अपना कोई पर्सनल लेक्चर हमारे लिए या इस साइट के लिए कोई भी यानी कि वो बना कर देना चाहता है, तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस जो कि हर लेक्चर के बॉटम में होता है उससे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो हम वो भी लेक्चर आपका इस साइड में आपके नाम से हम अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी हेल्प करेंगे। हाँ, तो हम तो हर वक्त हाज़िर ही हैं, तो इसलिए नेक तमन्नाओं के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह वो साइलेंट जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़।